गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी √6, √24 एंड √54 मींस हमें क्या फाइंड करना है कि हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा। एपी जैसे आप सब जानते हैं एपी एक सीरीज होती है, उस सीरीज का नेक्स्ट टर्म क्या होगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए इसे हम सबसे सिंपल और इजी वे में ट्राई करेंगे सॉल्व करने की और देखते हैं ये कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये सीरीज है √6, √24 और नेक्स्ट हमारे पास √54। तो हम देखते हैं सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे क्या हमारे अंडर रूट से कोई वैल्यू बाहर आ सकती है किसी भी अंडर रूट से। तो हम इसके लिए इन सबका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होगा 2 और 3। तो इसका मतलब कोई भी पेयर नहीं बन रहा है, तो 6 से तो हमारा कुछ भी बाहर नहीं आने वाला है। बात करते हैं 24। चलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 24 12, then it will be 6 3 and 3 1। मतलब हमारे पास एक पेयर बन गया किसका 2 का, और बाकी क्या बचा 2√3। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 2 पेयर जो होता है वो एक बाहर आ जाता है, हमें पहले ही पता है। फिर इसके बाद हमारे पास अंदर क्या बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 6। फिर लास्ट वन इसका भी चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं 54। स्टार्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से 2 से। 2 2 जा 4 17 7। फिर करते हैं, अब तो 2 से फैक्टर नहीं है तो हम करेंगे 3 से। 3 9 जा 3 3 जा एंड 3 1। अगर हम फिर देखेंगे फिर से हमारा पेयर बन गया किसका 3 का, और हमारे पास जो बिना पेयर के नंबर बचे वो क्या है 3 एंड 2। सो 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन तो यहीं पे ही सॉल्व हो गया, आपको खुद दिख रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसका मतलब 1 2 1√6 2√6 3√6, then our next term will be 4√6। हम इससे इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड, दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड हम फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है और हमें जो नेक्स्ट टर्म फाइंड करना होता है उस टर्म में हम क्या कर देते हैं ऐड करते हैं। कैसे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, देखिए मान लीजिए हम कहते हैं ये हमारा है a1 a2, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ये हम यहां नहीं करते, ये तो हमारा हो ही चुका है। हम कहते हैं ये है a1 a2 और ये है a3। हमें फाइंड क्या करना है a4। तो देखिए कैसे होगा, हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। d होता है a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। इफ दिस इज एन एपी सीरीज, अगर ये एक एपी सीरीज है तो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हम सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग में माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है कॉमन डिफरेंस। तो d हमारे पास यहाँ क्या होगा, d इज इक्वल्स टू a2 है हमारे पास 2√6 माइनस a1 है कितना √6। तो हमारे पास d कितना आएगा सिर्फ √6 आ जाएगा। आगे हमें फाइंड करना है क्या a4। तो a4 अगर हमें फाइंड करना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं a3 प्लस d। जैसे ही हम a3 प्लस d करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 4√6 प्लस √6 इज इक्वल्स टू 5√6। और ये हमारी वैल्यू सॉरी नॉट 4 माय मिस्टेक 3√6 प्लस √6। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 4√6 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आप चाहे फर्स्ट मेथड अप्लाई करें चाहे सेकंड मेथड अप्लाई करें, दोनों ही मेथड सही और आपका आंसर दोनों से ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस मच। तो सबसे पहले हमारा वर्क होगा, क्वेश्चन को पहले हम अच्छे से समझ लें।
तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म एपी का होगा, और एपी क्या है हमारी, ये यहां से यहां तक ये हमारी क्या है, एपी है। कौन सा टर्म एपी का, हमें आंसर देगा 49/2। जैसे हम देख रहे हैं ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है एपी का, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही एपी में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो कौन सा एपी का वो टर्म है जिसका आंसर क्या होगा, 49/2 होगा। और यहां पे ये टर्म हमें फाइंड करना है, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है। अगर हम इसको थोड़ा फॉर्मूला को अगर हम लिखें और फिर उससे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो और हमें क्लियर होगा। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास एपी का एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस यूज की जाती हैं, लेकिन फॉर्मूला तो हमेशा सेम होता है, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला होता है an मींस विथ द टर्म नंबर, फिर होता है a प्लस n-1 d। अब हम एक टर्म की वैल्यू समझते हैं। देखिए an का मतलब होता है जो हमें टर्म फाइंड करना है उस टर्म की वैल्यू क्या है, ये चीज समझ में आ रही। जैसे ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म पे जो नंबर है ये होगा किसकी जगह, पूरे an की जगह। n होता है उस टर्म को बताता है कौन से टर्म की वैल्यू यहां लिखी जा रही है, ठीक है। a होता है हमारा क्या, फर्स्ट टर्म। n होता है कि जो भी टर्म के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, हमें जो भी टर्म फाइंड करना है या कौन सा टर्म है, जिस टर्म के बारे में डिस्कशन होती है वो टर्म नंबर यहां लिखा जाता है -1। और बाहर हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो या दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारी सीरीज में सक्सीडिंग में से जब हम प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं तो वहां आ जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहला हमारा वर्क है इस क्वेश्चन में, फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड n, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में पूछा है, हमें गिवन क्या क्या है, चलिए लिख लेते हैं। हमें गिवन है an, जैसे हमने कहा था an वो टर्म है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है, हमें वो टर्म फाइंड करना है। an की वैल्यू है 49/2। an हमें दिया है लेकिन n हमें नहीं दिया कि कौन सा टर्म है वो जिसकी वैल्यू 49/2 है, वैल्यू हमें दी है वो हमने लिख ली। a हमें पता चल गया 11 -11/2। अब हम d के लिए क्या करते हैं, किसी भी दो टर्म इन्हीं दोनों को उठा लेते हैं, सेकंड या a2 -a1 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a2 है -3 माइनस ब्रैकेट में -11/2। तो अगर हम यहां देखते हैं -3 प्लस 11/2, एलसीएम लेते हैं, 3 2 -6 प्लस 11/2। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा कितना, ये आ जाएगा 5/2। तो मतलब हमें d भी मिल गया। अब चलिए हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं और n की वैल्यू फाइंड करना शुरू करते हैं। तो an कितना है, an है हमारे पास 49/2 इज इक्वल टू, बिल्कुल जैसे फॉर्मूला है वैसे ही हम वैल्यूज रखते जाएंगे ठीक करके। a हमारे पास है -11/2 प्लस n हमें नहीं पता n-1, और d हमारे पास कितना है 5/2। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, ये 2 यहां है, 2 यहां है और 2 यहां है, हम इस साइड में से क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में से हम ले सकते हैं कैसे, 49/2 इज इक्वल टू 1/2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा -11 प्लस n-1 5, ये बचेगा। अब देखिए यहां भी 2 डिवाइड में, यहां भी 2 डिवाइड में, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली क्या बचा 49, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, -11 n-1 यहां पे प्लस होगा, देन 5, सिंपल। 11 को इधर भेजते हैं, 49 अगर इधर माइनस है तो इधर आके प्लस n-1 और यहाँ पे क्या है 5, तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 n-1 5। अब हमें दिख रहा है कि हम 5 को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो n-1 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 एंड n-1 को भी इधर भेजते हैं, तो 12 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो 13 इज इक्वल्स टू n। मतलब ये टर्म जो है वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है, 13th टर्म। इस सीरीज का 13th टर्म क्या है, 49/2।
ठीक है, ये 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, समझते हैं, फिर सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अ एपी whose first and fifth term are -4 and 2 respectively and the last term is 62। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक एपी है जिसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, फिफ्थ टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है। ठीक है, हमारे पास एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फिर हमारे पास फिफ्थ टर्म गिवन है और फिर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारी वो जो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है उसमें टोटल कितने नंबर्स हैं या कितने टर्म्स उसमें है, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ चीजों को ध्यान से देते हैं। आपको वैसे भी पता होगा, फिर भी आपको एक तरीके से आपका माइंड ब्रश अप करने के लिए आप ये जान लीजिए कि जब ये रिस्पेक्टिवली लिखा होता है, इसके पहले जो चीज लिखी होती है, इसका मतलब अगर ये फर्स्ट ये है तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू ये है, फिफ्थ टर्म ये लिखा है फर्स्ट के बाद, तो जो इसके बाद लिखा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये आपको पता होगा, फिर भी एक ब्रश अप ऑफ नॉलेज। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, हम चाहें तो इसे a1 करके लिख सकते हैं, कितना -14, और हमारे पास फिफ्थ टर्म मतलब a5 हम लिख सकते हैं, कितना a5 के लिए हम लिख देंगे 2। अब हमारे पास नेक्स्ट जो गिवन है वो है लास्ट टर्म। तो चलिए हम ऐसे ही लिख देते हैं AL, हमारे पास कितना दिया हुआ है 62। हमारे पास ये कुछ टर्म्स की वैल्यू है। अब हम अगर अपने फॉर्मूला की बात करें, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n-1 D। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और हमें फाइंड क्या करना है, n की वैल्यू। अब चलिए हम कुछ देखते हैं, क्या हमें कुछ चीजें इसमें पता है, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम देखते हैं क्या कुछ नॉलेज है हमारे पास कि हम किस तरीके से इस फॉर्मूला में वैल्यूज रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है, फर्स्ट टर्म मतलब a, आपको देखिए a1 और a सेम चीज होती है, इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना। सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे आप a1 भी बोल सकते हैं और a भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये गिवन है an, हम ये सीरीज इस फॉर्मूला को जो अप्लाई करेंगे, हम फिफ्थ टर्म के लिए ना अप्लाई करके हम उसे करेंगे लास्ट टर्म। देखिए हम उसे लास्ट टर्म इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि यहां पे हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए हमें ये चीज तो पता है कि क्या है, ये है फिफ्थ टर्म, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये कौन सा टर्म 62 कौन सा टर्म है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ, फिफ्थ तो हो ही नहीं सकता, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ कौन सा है, इसका हमें आइडिया नहीं है। तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। तो इसका मतलब हमें an पता है, n हमें नहीं पता, हमें d पता है, d भी नहीं पता। मतलब हमारे पास जो, अगर हम ऐसे टिक कर दें इन चीजों को, हमारे पास अननोन कितना है 1 और 2। अच्छा, हमने जब एक चैप्टर सॉल्व किया है या आपने जब एक चैप्टर सॉल्व किया होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वहां आपको बताया गया होगा कि हम एक इक्वेशन में एक ही अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें दो अननोन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, दो इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास एक इक्वेशन में दो अननोन हो गए हैं। अगर हम इनकी वैल्यू रख के आपको दिखाएं, देखिए कुछ इस तरह होगा, an की जगह रखेंगे हम 62 = a की जगह रखेंगे -14 प्लस n-1 और d। तो n भी अननोन और d भी अननोन। इसके बाद हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अब यहां पे हमें हेल्प करेगा हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमें a5 गिवन था। अगर हम इस सेम फॉर्मूला को यूज करें a5 के लिए, तो देखिए कैसे होगा, ये होगा a फिफ्थ टर्म, या हम आपको फॉर्मूला a5 = a + 5 - 1 और यहाँ पे हो जाएगा d। a5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a5 की हमारे पास वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है -14 प्लस ये कितना हो जाएगा 4d। 14 को हम इधर भेज देते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस इधर आके प्लस, तो 2 + 14 = 4d
ये हो जाएगा 16 इज इक्वल्स टू 4d, देन d इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 4, और हमारे पास आ जाएगी d की वैल्यू कितनी, 4। ठीक है, अब यहां जो हमारी d की वैल्यू है इसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए अभी हमारे पास दो अननोन है, n भी अननोन और d भी अननोन, लेकिन अगर हम d की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास कितना अननोन होगा, सिर्फ एक, और हम उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 14 को इधर भेज देते हैं, 62 प्लस 14 n माइनस 1 d। अब यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d। d की वैल्यू कितनी है, 4, पहले इसे ऐड कर लेते हैं, 676 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 4, 4 को डिवाइड में भेज देते हैं, 76 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, डिविजिबल है, चलिए चेक करते हैं, 4 1 जा 4 1 36, 9 जा, तो हमारे पास यहां क्या आ रहा है, 19 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। यहां पे हम एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आया है 19 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 को इधर भेजते हैं, 19 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो ये कितना हो जाएगा, 20 इक्वल्स टू n। मतलब हमारी सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं, 20 टर्म्स। हमारी ये सीरीज कंसिस्ट करती है कितने टर्म्स को, 20 टर्म्स को कंसिस्ट करती है। क्लियर है ये चीज। चलिए इसी टॉपिक में हम और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ट्राई करते हैं।